गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। तीसरी यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वहां पर लिखा है, हे प्रिय, बुराई के लिए नहीं परंतु भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। इस संसार के अंदर जब हम बसते हैं कि जिस संसार को परमेश्वर ने बनाया, उत्पत्ति 1 में देखे तो यह संसार बड़ा ही अच्छा था, लेकिन हम उत्पत्ति 6 में देखे तो वहां पर यह संसार इंसानों की बुराई के कारण बिगड़ गया। और बाइबल में अय्यूब की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आज ये संसार दुष्टता से भरा हुआ है। भलाई के बदले बुराई इस संसार में आज ज्यादा देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि प्रकाशित वाक्य के अंदर यही संसार जिसके अंदर हम बसते हैं, ये पृथ्वी को एक दिन जलाकर खाक कर दिया जाएगा। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार इस संसार का न्याय करेगा और धर्मी अधर्मियों को अलग करके परमेश्वर उनको उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। तब परमेश्वर चाहता है कि हम, भले ही ये संसार में बुराई है, भले ही लोग पाप करके आज इस संसार को और बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो आपको अच्छे काम करके, भलाई के काम करके हमें हमारे स्वर्गीय पिता को महिमा देनी है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे काम ऐसे हो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। तब मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें इस संसार में रहकर मसीह के प्रेम को इस संसार में प्रकट करना है। हमें इस संसार में रहकर अच्छे काम करके हमारे परमेश्वर का परिचय लोगों तक पहुंचाना है। हम तो बुराई के लिए नहीं सिरजे गए, लेकिन भलाई के लिए सिरजे गए हैं। और जो भलाई करता है, बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। बाइबल में एक पैसे वाला व्यक्ति, जिसकी डेरे के बाहर एक ऐसा भिखारी जिसके शरीर पर फोड़े थे, जो भूखा प्यासा था, लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा था, उसके पास वो दया नहीं थी कि वो उसको एक रोटी दे सके। उसके टुकड़ों में से उसको खाने की इच्छा होती थी। और यही व्यक्ति जो वचन को जानता था, ये व्यक्ति जो परमेश्वर के हाथों से सिरजा हुआ था, लेकिन उसके अंदर भलाई का अभाव था, उसके अंदर भलाई करने की क्षमता होने के बावजूद भी वो व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। तब उसने मरने के बाद परमेश्वर को नहीं देखा। बाइबल ऐसा कहती है, उसने नरक को देखा। नरक की पीड़ा में वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसने कहा कि सिर्फ पानी की एक बूंद मुझे दे दी जाए, क्योंकि यहां पर मैं पीड़ा को अनुभव कर रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने तो बुराई के पीछे चलना चाहा था, इसलिए उसकी बुराई उसको नरक में घसीट के लेके गई। लेकिन अच्छे लोगों को तो परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय प्रतिफल मिलेगा। वे जब प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, उनके भले कामों का बदला, उनके भले कामों का प्रतिफल परमेश्वर उनको देकर जीवन का मुकुट प्रभु उनको देंगे। तब मुझे और आपको इस संसार में रहकर अच्छे काम करते हुए, भलाई के काम करते हुए, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाते हुए जीवन बिताना है, ताकि हमारा प्रभु हमसे महिमा और आदर पाए। आइए आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु हमें भला और अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु
हम में रही ऐसी कोई भी गलत बात हो उससे आप दूर करें और परमेश्वर भलाई को प्रकट करते हुए हम आपके पीछे हो ले, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।